1 मिनट की बस, ज़्यादा नहीं, 1 मिनट की है। अगर आप चाहें तो नहीं है। इसका जो टाइटल है वो है आओ होलिका से माफी मांगे। आओ होलिका से माफी मांगे। हमें इस बात से कुछ लेना देना नहीं कि प्रहलाद किसकी भक्ति करता था। हमें इस बात से भी कुछ लेना देना नहीं कि हिरण्यकश्यप अमर था। हमें इस बात से भी कुछ लेना देना नहीं कि विष्णु ने अमर हिरण्यकश्यप को नरसिंह बनाकर मार डाला। हमें अगर लेना है, इस बात से लेना है कि होलिका के पास जो आग में ना जलने वाला वस्त्र था, जिसे ओढ़कर प्रहलाद मौत के मुंह से निकल आया था, वह अग्निमुक्त वस्त्र कहाँ है? उसकी तकनीक कहाँ है? वो कपड़ा कहाँ है? उसको बनाने की तकनीक कहाँ है? हिरण्यकश्यप होलिका वैज्ञानिक रूप से इतने समृद्ध थे कि उन्होंने अग्निमुक्त वस्त्र बना डाला। ऐसा लगता है उस अग्निमुक्त वस्त्र की जानकारी विष्णु को भी नहीं थी। होती तो वह होलिका को जिंदा नहीं जलने देता। होती तो होलिका को जिंदा नहीं जलने देता। सोचकर देखिए, प्रहलाद और नरसिंह ने समाज को क्या दिया। जिस अग्निमुक्त वस्त्र की तकनीक से पूरी दुनिया का भला हो सकता था, उसे ही नष्ट कर दिया। जिस अग्निमुक्त वस्त्र की तकनीक से पूरी दुनिया का भला हो सकता था, उसे ही नष्ट कर दिया। ऐसे भगवान और भक्त को तो भूल जाना ही भला। एक निर्दोष नारी को जिंदा जलाया जाना नारी का ही नहीं बल्कि धर्म का भी अपमान है। यही दुष्टों का अभिमान है। आओ समाज और मानवता की भलाई के लिए अग्नि मुक्त वस्त्र बनाने वाले हिरण्यकश्यप और होलिका से माफी मांगे और होली के त्योहार को मन से त्यागे। जय भीम, जय भारत, नो भूटान। देवेंद्र जी, 1 मिनट आपकी इजाजत ले रहा हूँ, सिर्फ 1 सेकंड डिस्टर्ब कर रहा हूँ। साथियों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम सब लोगों ने 2-3 मीटिंग पहले की और काफ़ी सारे संगठनों ने इसमें भाग लिया। कुछ संगठन अभी और नए जुड़ रहे हैं, कुछ और भी जुड़ेंगे आगे भविष्य में। मकसद केवल एक ही है कि देश का संविधान और लोकतंत्र कैसे बचाना है और जो वर्तमान में सरकार या विचारधारा उससे कैसे रोकना है, ये करो या मरो की स्थिति पर है। तो मैं समझता हूँ जितने भी लोग जो यहाँ पर आए, हम में एक से एक शानदार सारे वक्ता प्रवक्ता है और सब अपनी अपनी संस्थाओं के पदाधिकारी भी हैं, क्योंकि आज हमने इसमें बड़े एमिनेंट और प्रोमिनेंट विख्यात प्रवक्ता अपने अधिवक्ता बुलाए हैं, प्रशांत भूषण जी, जो कि सरकार से लोहा ले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। चाहे कोई कितना ही बड़ा इशू हो, चाहे SBI का भी बॉन्ड का इशू हो, चाहे EVM वाला इशू हो, चाहे अभी इन्होंने संविधान बदलने के वाले केस में जो इशू हो, चाहे ऑर्डिनेंस लाने का इशू, तमाम इशूज़ पे प्रशांत भूषण जी न्यायालय पे न्यायपालिका से के मिलकर हम सब लोगों के लिए लड़ रहे हैं। तो हम उनको, मैं समझता हूँ, सुनना चाहते हैं। हमारा मकसद ये कि वो कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या और आगे करना चाहिए, हम संगठनों को भी उनका कैसे सहयोग करना चाहिए, हम कोशिश करें कि ज़्यादा समय हम उनको देंगे। और जहाँ तक बात रही, देवेंद्र जी कह रहे थे कुछ संगठन बुलाने की, मेरा सिर्फ एक सुझाव है कि एक तो जो विषय है कि कैसे, जो हमने आपको सबको पहले ही दे दिया है, तो इस पर हम रहना चाहते हैं फोकस कि संविधान बचाने में हमें कैसे आगे रोकना है। और दूसरा, जो संगठन इसमें जुड़ना चाहते हैं, जो लोग पीछे जुड़े हुए हैं, वो आने वाले कल सैटरडे संडे से हम मीटिंग शुरू कर देंगे। हमारे पास समय बहुत कम है, 1 महीने का समय है, तो हम चाहते हैं इस 1 महीने में हमारी सैकड़ों मीटिंग हो जाए। हम एक एक गली गली नुक्कड़ कोने तक वोटर्स के जो ग्राउंड जीरो पर जाकर हम लोगों से डिस्कशन कर सकें, हम ये बात अपनी उन तक पहुंचा सकें और उनकी भी कोई सुझाव हो तो वो भी हम लेकर किसी भी रूप में हमें ये सरकार रोकनी है। अब की बार वोट की चोट हमें करनी है। इस विषय पर ही मैं समझता हूँ आने वाले वक्ता जो 1-1 मिनट अपनी बात रखें, अपने संगठन का कोई अगर नाम चाहता है कि भाई हमें भी इसमें जोड़ लिया जाए, वो भी लिखवा दें, है ना। और इस सारे कार्यक्रम को करने में जो व्यक्ति या जो संगठन कंट्रीब्यूट भी करना चाहते हैं, वो भी वीर सिंह बहुत साहब से भी मिल सकते हैं। और अभी क्योंकि चंद ही मिनटों में वो आएंगे, मैं जो हमारे कुछ अधिवक्ता हैं 4-5, मैं चाहूँगा कि हमारे मुख्य अतिथि भी हैं वो, और आप भी अधिवक्ता हैं, वो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो प्रवीण जी हैं, हमारे बहुत साहब हैं, और 2-3 हमारे जो युवा साथी अधिवक्ता हैं, वो प्रशांत भूषण जी को अगले 5-7 मिनट बाद नीचे लेने चले जाएँ ग्राउंड फ्लोर पर। उनको बाकायदा आप रिसीव करके ले आएँ ताकि फिर हम कार्यक्रम विधिवत शुरू करेंगे। इससे पहले देवेंद्र जी, आप जरा इसी विषय पर जो मीटिंग के बारे में सुझाव देना चाहते हैं कि हम कौन सी जगह मीटिंग कराएंगे और कब कराएंगे, वो वीर सिंह जी को लिखवा दें। साथियों, जैसे कहा है इससे ही हमें जो है, क्योंकि वक्त काफ़ी कम है, इस बीच हमारे बड़े वरिष्ठ साथी हमारे बीच में आए हैं। बाबूलाल लोरंडा जी आए हैं। आज की मीटिंग में मैं उनका स्वागत करता हूं। हमारे बीच में सुनील बोस जी भी आए हैं, उनका भी स्वागत है। मीना सलवान जी